किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी आतंक की बात करेगा उसको जन्नत में ही जाना होगा। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी आतंक की बात करेगा उसको जन्नत में ही जाना होगा। जन्नत में जाना होगा कि जहन्नुम में जाना होगा? जहन्नुम में जाना। और बीजेपी बार बार ये बोल रही थी कि पीओके पर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अब तो यहाँ के लोग भी सेफ नहीं लग रहे हैं। नहीं, ऐसा शायद आपके अनुमान बिल्कुल गलत है। सरकार की तरफ जो भी नाजायज तजावजात या जिनने जमीनों पे कब्जा किया है उनमें कई सारे लीडरान का नाम भी आया है। बीजेपी के भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इन जमीनों पर कब्जा किया है। आप मानते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? कानून सबके लिए बराबर है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल। जिसने किसी ने किया होगा वो भुगतेगा। आदाब नाजरीन, इस वक्त हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है। हाल ही में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने तमाम तर सियासी जमातों को दिल्ली दावत दी है और कहा जा रहा है कि 16 जनवरी यानी कल दिल्ली में एक अहम मीटिंग ली जाएगी। अब इस मीटिंग से क्या निकल के सामने आता है वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता जी। कविंदर जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद। आप जो इस वक्त यूटी में माहौल देख रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तत्पर है, लेकिन जो बहुत लंबे समय से डिलिमिटेशन हमारी पेंडिंग थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 2026 तक अपने जो असेंबली में ज़्यादा सीटें लेकर के इस प्रकार का कानून बनाने की कोशिश की थी, जो कि एंटी जम्मू था, एंटी लद्दाख था और एंटी पीपल था। तो आज डिलिमिटेशन कमीशन ने बैठ करके अपनी सारी रिपोर्ट्स दी है। उसके अलावा इलेक्टोरल जो है वो भी लोगों को ये पब्लिसाइज किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बने और उसकी ओर कदम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हालात की अगर हम बात करें तो हालात जो है दिन ब दिन ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहे हैं। अब लग रहा है ऐसा कि कश्मीर से अब जो मिलिटेंसी है जम्मू के खिते में मुंतकिल हो रही है। हाल ही में आपने भी देखा होगा कि राजौरी में किस तरह का अटैक किया गया, मासूम लोगों की जानें ली गई। क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से बीजेपी ने तहफ़्फ़ुज़ के वादे किए थे और बीजेपी बार बार ये बोल रही थी कि पीओके पर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अब तो यहाँ के लोग भी सेफ नहीं लग रहे हैं? नहीं, ऐसा शायद आपके अनुमान बिल्कुल गलत है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है। हुर्रियत और जमात जैसे लोग जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करते थे और भारत के विरुद्ध काम करते थे, आज उन पर चेक लगाया गया है। आज यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नहीं चढ़ता है। ठीक है, 70 साल से चली आ रही पुरानी सरकारों की जो गलत नीतियाँ थी उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है कि जिसको रोका जा रहा है। समय समय पर वो भी अपनी रणनीति चेंज करते हैं। ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग, लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है, अपने जवानों पर विश्वास है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। और आज यहाँ पर माहौल बदला है, डेवलपमेंट का एक नया दौर चल रहा है। लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है और खुला हाथ जो सुरक्षा बलों को दिया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी आतंक की बात करेगा उसको जन्नत में ही जाना होगा या जहन्नुम में जाना होगा। जन्नत में जाना होगा कि जहन्नुम में जाना? जहन्नुम में जाना होगा। बिल्कुल। कविंदर जी, आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, जिस पंडित कम्युनिटी के लिए आपने वोट लिए थे और उनके साथ बड़े दावे किए गए थे उनका तहफ़्फ़ुज़ रखा जाएगा, लेकिन आज वही पंडित कम्युनिटी जो है आपके खिलाफ बोल रही है, आपके नारे लगा रही है, क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। सुरक्षा और सम्मान ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। विपरीत हालातों में जिस प्रकार से उनको टारगेट किलिंग की जा रही है, हमने पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इनके बारे में एक तो नंबर 1 इनकी पे रिलीज़ की जाए और दूसरा जब तक वहाँ पर पूरे क्वार्टर्स वगैरह इनके रहने के लिए बेहतर नहीं होते, वो अपनी सही कर रहे हैं। जान किसी की ना जाए इस प्रकार का एक माहौल यहाँ पर देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो इक्का दुक्का टारगेट किलिंग्स का जो हुआ है वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। तो आगे से ना हो, इसलिए इस पर सोचना पड़ेगा। नहीं, उन पंडित कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कि पीएम पैकेज के थ्रू लगे हुए हैं, उनकी सैलरीज रुकी हुई है, वो कसम पुर्सी की हालत में आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री से हमने बात की थी और उम्मीद करनी चाहिए जल्द इसकी जो सैलरीज है रिलीज की जाएगी।
हाल ही में एक ऑर्डर आया है सरकार की तरफ, जो भी नाजायज़ तजावुज़ात या जिनने ज़मीनों पे कब्जा किया है उनमें कई सारे लीडरान का नाम भी आया है। बीजेपी के भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इन ज़मीनों पर कब्जा किया है। आप मानते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? कानून सबके लिए बराबर है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जिसने किसी ने किया होगा वो भुगतेगा। आज भी कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है आपके दफ्तर के सामने गुज़िश्ता एक माह से ज़ायद अरसे से बैठे हुए हैं। इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो आज तक पूरी नहीं की गई है। आखिर पर क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए? जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएंगी और उनको भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, इसीलिए यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे कविंदर गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने हमसे बात की, आपने सुना कविंदर जी ने क्या कुछ कहा।